दहशतगर्दी और मुआशी इस्तेहकाम के चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त पानी की कमी के संगीन चैलेंज का सामना भी है। पानी की शदीद कमी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का शुमार तीसरे नंबर पर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने भी मुल्क भर में खुशहाली का अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की किल्लत की इस संगीनी में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनमें पानी की शदीद किल्लत है। नाजरीन, इस तशवीशनाक सूरत हाल में तरबेला डैम का लेवल डेड हो चुका है। मंगला डैम में सिर्फ चंद दिन का जखीरा बाकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले दो बड़े डैमों में खानपुर डैम और रावल डैम में पानी की सतह बदतरीन हद तक कम हो चुकी है। तरबेला डैम पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, मगर इस डैम में वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल पर है। तरबेला डैम में पानी की शदीद किल्लत के बायस तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स भी बंद हो चुके हैं और 5 यूनिट 5500 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को फराहम कर रहे हैं। इसी तरह मंगला डैम से पानी का इखराज बंद होने से दरियाए झेलम बुरी तरह मुतासिर है। दरियाए सिंध में पानी की कमी ने 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त तक दरियाए सिंध में पानी की 53% कमी वाक़ हो चुकी है और सखर बराज पर यह कमी 69% तक रिकॉर्ड की गई है। बुड्डू बराज और सखर बराज दोनों में पानी की सतह इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुकी है। सखर बराज से निकलने वाली नहरें भी तेजी से खुश्क हो रही हैं। नहरों में पानी की कमी की वजह से सिंध की 90 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें खतरात से दो चार हैं। इसी तरह हेड मराला पर भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाए चिनाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, जिससे लाखों एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई है। इसी तरह दरियाए रावी, जिसमें 2.5 लाख क्यूसेक फुट पानी की गुंजाइश है, इसमें इस वक्त एज वी स्पीक फकत 1300 क्यूसेक पानी मौजूद है। मौसमियाती तब्दीलियों और बारिशों की कमी की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसका दारोमदार ही ज़राअत पर है, शदीद मुतासिर है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाहाली का शिकार हैं और नहरों में पानी की कमी की वजह से ज़रई ज़मीनें तेजी से बंजर हो रही हैं। बारिशों में 42% कमी ने पंजाब की ज़राअत के 70% हिस्से जनूबी पंजाब को शदीद बहरान का शिकार कर दिया है और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 500 से 700 फुट तक नीचे चली जा चुकी है। नाज़रीन, खुशहाली का खतरा, ये डेंजर, ये बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ रहा है। 6 माह पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के हवाले से जारी एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान को जिस तरह पानी की कमी का सामना है, उससे 2040 तक पाकिस्तान में पानी नापैद हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान की शहरी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इससे पाकिस्तान जल्द उन 23 ममालिक में शामिल होने जा रहा है कि जो पानी की इंतहाई कमी का शिकार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान की 43% शहरी आबादी को ताहाल बेहतरीन पानी की फराहमी के मसाइल का सामना है। शहरी आबादी को तलब से सिर्फ निस्फ मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है। इरसा ने भी दरियाए सिंध में 35% तक पानी की कमी का इंतबाह जारी करते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि सिंध को 39% पानी की कमी से सूबे की गंदम, गन्ने की फसलों और बागात को शदीद खतरात लाहक हैं। सिंध के काश्तकारों की तंजीम सिंध आबादकार बोर्ड का यह कहना है कि सिंध में गंदम की फसल और आम के बागात को इस वक्त पानी ना दिया गया तो इससे पैदावार पर शदीद मंफी असरात मुरत्तब होंगे और दरियाए सिंध में पानी की किल्लत 30 से 35% होने से सिंध की फसलें तबाह हो जाएंगी। मौसमियाती तब्दीलियों और खुशहाली के इन्हीं खतरात को भांपते हुए गुज़िश्ता दिनों महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मामूल की बारिशों में 62% तक कमी वाक़ हुई है। सिंध में मामूल से 62%, बलोचिस्तान में 52%, पंजाब में 38%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 35% और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। हालिया बारिशों से अगरचे वस्ती और बलाई इलाकों में सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के मशरकी मैदानी इलाकों में खुश्क साली बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात के अलर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्क के जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहा और जनूबी इलाकों में मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी तजावुज कर चुकी है। ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। 22 मार्च को पानी के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भी पानी की किल्लत को एक संगीन मसला करार देते हुए फौरी और हंगामी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। We should focus on restoring biodiversity at
adaptive strategies on the food and water security, access and preservation of the economic system. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. सदर मुमलिकत ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन चुका है। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली और साल 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात वाज़ेह हैं, इसलिए पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और ज़र्रात में जदीद और पायदार तरीक़ों को अपनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सिंध तास मुआहिदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पानी की कमी की संगीनी का एहसास अब हुकूमत को भी हो रहा है, लेकिन बदलते सियासी मौसमों में मौसमियाती तब्दीलियों का हल किसी की तरजीह दिखाई नहीं दिया और ना ही आज ये तरजीह है। आज भी फ़कत आलमी दिन के ऊपर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। कोई कॉकस, कोई ग्रुप्स इस हवाले से प्रायोरिटाइज करके काम करना बहरहाल नहीं दिखाई दिया जा रहा। मौसमियाती तब्दीलियों में इस खित्ते का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। सिर्फ वादी नीलम के ग्लेशियर्स का करीबन 0.8% रकबा कम हो चुका है और गुज़िश्ता 17 सालों में 4000 हेक्टर ग्लेशियर्स ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान में पानी का 60% इन्हिसार इन्हीं ग्लेशियर्स पर है और दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक सुकड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ग्लेशियर्स के आलमी दिन पर खबरदार किया है और दुनिया के तमाम 19 ग्लेशियर्स वाले खित्ते गुज़िश्ता 3 सालों से शदीद मौसमियाती तब्दीली का शिकार हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की बका का मामला है। मौसमियाती तब्दीली की बहुत सारी वजूहात में से एक सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट की तेजी से कमी है। नाज़रीन, जंगलात की बेदरेक कटाई में पाकिस्तान का जनूबी एशिया में दूसरा नंबर है। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर मौजूद जंगलात और पौधे काटे जा रहे हैं। दरख्तों की इस बेदरेक कटाई की वजह जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल, नई आबादियों की तामीर, सनतों में इस्तेमाल है। माहिरीन किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात की मौजूदगी को जरूरी ख्याल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुल रकबे के फकत 4.8% हिस्से पर जंगलात हैं और इसमें से भी 40% हिस्सा खुदरो, झाड़ियों और जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। जंगलात की इस बेदरेक कटाई से मुल्क की दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल बुलंद दर्जा हरारत के हवाले से नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की 2 साल पहले की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की दर्जा बंदी में पाकिस्तान को दुनिया का ऐसा 5वां मुल्क करार दिया गया है कि जिसे दर्जा हरारत में इजाफे से शदीद नुकसान का खतरा लाहक है। इन खतरात का अंदाजा हम इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो हर शहरी को 5000 क्यूसिक मीटर पानी दस्तयाब था, जो अब नाजरीन कम होकर सिर्फ 1000 क्यूसिक मीटर तक रह गया है। इसी तरह दुनिया भर में पानी जखीरा करने की और शरह 40% है और इसके मुकाबले में हम अपने दरियाओं का सिर्फ 10% पानी ही जखीरा करते हैं। बदकिस्मती से हम वो कौम है कि जो हर साल सावन में पानी के रेलों के साथ बह जाते हैं, हर साल 3.5 करोड़ एकड़ फुट पानी जाया कर देते हैं और फिर पूरा साल पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। जमीन से सालाना 65 अरब क्यूसेक मीटर पानी निकालने की वजह से हमारे जेरे जमीन पानी की सतह मुसलसल नीचे जा रही है और हम जमीन को पानी वापस लौटाने में दुनिया भर में 164वें नंबर पर हैं। आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि जेरे जमीन पानी को निकालने के लिए हम 20-25 बरस पहले 100 से 150 फुट तक बोर करते थे जमीन के अंदर। अब हम यही बोर 400 से 500 फुट कर रहे हैं और ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, बहुत संगीन है। पानी को ज़ाया होने से बचाने, ग्लेशियर्स को महफूज बनाने, जंगलात की कटाई रोकने और साथ ही एक एवर एक्सपैंडिंग आबादी को कहीं ना कहीं लगाम डालने, बेहंगम और बेदरेग आबादियों के फैलाव को रोकने के हवाले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। माहिरीन का मानना है कि वाटर कंजर्वेशन, जदीद आबपाशी के निज़ाम और रिसाइकलिंग जैसी पॉलिसियों पर अमल दरामद वक्त की अशद ज़रूरत है, बट इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस। इसी तरह काश्तकारों को फ्लड इरिगेशन से हटकर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और सेंट्रल पिवट सिस्टम अपनाना होगा ताकि फसलों की ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल किया जा सके। माहिरीन का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 20 सालों में जिस तरह पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनों की काश्तकारी रोक दी गई है,
تو اس سے تو زرعی اراضی کا ایک بہت بڑا حصہ بنجر ہو گیا ہے۔ زمین کے بنجر ہونے سے اس کی بالائی تہہ سخت ہو گئی ہے، جس سے پانی زمین میں جذب ہونے کی بجائے ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔ پانی کی عالمی ماہرین تجویز یہ کر رہے ہیں اب کہ زمین کی زرخیزی اور زیر زمین پانی کی سطح کو بحال رکھنے کے لیے بارشی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے جائیں، اور اسی تجویز کو لے کر ہمارے شمالی علاقوں بالخصوص آزاد کشمیر میں عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے تالاب تعمیر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک مہم شروع کی ہے اس حوالے سے پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں 10,000 تالابوں کی ایک مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں صرف ایک شخص کی انفرادی کوششوں سے اب تک 500 سے زائد تالاب مکمل ہو چکے ہیں۔ جہاں ریاست پر پانی کو ذخیرہ کرنے، جنگلات کو کٹائی سے بچانے، واٹر ری سائیکلنگ کے عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہیں ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تئیں نہ صرف کم سے کم پانی خرچ کرے، استعمال کرے، وہیں زمینوں کی بلائی سطح کو نرم رکھے، تالاب بنانے جیسے اقدامات کرے۔ بصورت دیگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگلے 10 برسوں میں صومالیہ جیسی خوش سالی اور قحط سالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔